हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इनसाइड बाय अंशुमन। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि एक सेकंड जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि अगर बाजार इसके ऊपर निकलेगा, इस वाली रेंज के ऊपर, तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन बाजार ना थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है 200 पॉइंट के आसपास, 200 या 250 पॉइंट के आसपास। उसके बाजार एक रेंज बनाती है। बाजार देख लो 200 पॉइंट के आसपास गैप अप होती है। और ये जो जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था 39,500, एक सेकंड, ये क्या आ रहा है, हाँ, 39,500 का लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर आपको ये पता होगा, जो हम लोग वहाँ पे बाजार गई और 39,550 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस लेके बाजार नीचे आती है, यानी कि 200 पॉइंट 250 जो ऊपर बाजार ओपन हुई थी इमीडिएट वो नीचे आती है। तो अगर आपको ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नोट करके रखोगे, तो आप जब देखो हिम्मत करके ट्रेड लेना पड़ता है, तो आपको ट्रेड लेंगे 39,500 देखो बाजार एक सेकंड में नीचे आती है, और उसके बाद बाजार फिर ऊपर जाके पूरी एक रेंज बना देती है। देख रहे हो, पूरी एक रेंज बना देती है। और फिर जब इसका ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलता है। ये आप कैंडल को छोटा समझ लो, 100 से 150 पॉइंट का मोमेंटम आपको एक बढ़िया अपसाइड मिलता है। लेकिन देखो अगेन आपको ये पॉइंट पता था कि ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा 39,500। तो जैसे ही इसके ऊपर सेकंड कैंडल नेगेटिव बनी, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे और एक छोटा सा कंसोलिडेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन आपको एक बढ़िया डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिले। तो एक्सपायरी का ये ट्रेड है, प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जारी होगी। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, अगर आपको रेंज के साथ समझ में नहीं है, रेंज और ट्रेंड लाइन मिक्स कर दो, फिर आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट करा सकता था अगर आपने ट्रेड किया होगा। तो देखो छोटे छोटे पॉइंट्स को आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप इसको नोट करना शुरू कर दो, समझना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। देख लो यहाँ पे जब एक ये रेंज बनती है, जब इसका ब्रेकआउट होता है, ये रेंज कितने टाइम से, मतलब मार्केट 1-1.5 घंटे के आसपास निकलता है, तो ये 2 कैंडल्स के अंदर में आपको एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल जाता है। देख रहे हो, एकदम एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के पॉइंट के पास जाता है और वहाँ से पिन पॉइंट से एक रिवर्स होता है। रिवर्सल के बाद यहाँ पे देख रहे हो एक बार ये कंसल्टेशन जम जाता है। अगर यहाँ पे भी आपने ट्रेड, यहाँ ट्रेड ना लेके अगर यहाँ भी ट्रेड लिया होगा, एक सेकंड मैं क्लीन कर देता हूँ आपको, देख रहे हो यहाँ भी अगर आपने ट्रेंड लिया होगा, देख रहे हो कितना ज़बरदस्त मोमेंटम है। तो आप इसको छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दो। प्लस यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, तो ये और ये आपको पास ट्रेंड लाइन जा रही थी, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन बन गया। कितना बेहतरीन ट्रेड है। अब कितने टाइम आपको टाइम मिला है ट्रेड करने के लिए। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला स्विंग था एंड सेकंड टारगेट हमारा ये वाला स्विंग था, एग्जैक्ट दोनों टारगेट मेट हुए हैं। तो आप ये पॉइंट्स को लिखो, आप नेक्स्ट डे में जब भी आपको इस तरीके का ट्रेड मिले आप इसको प्लान कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे हैं और इसको धीरे धीरे आप सीख पा रहे हो। आप इनको, इन पॉइंट्स को समझो, सीखो। देखो अभी एक ना थोड़ा सा निगेटिव पैटर्न बना हुआ है, शूटिंग स्टार कैंडल, लेकिन ये निगेटिव जरूर बनाओ जरूर है, लेकिन ये निगेटिव तब तक नहीं जब तक इसके लो के नीचे निकलना शुरू नहीं करता। जब तक बाजार 39,238, ये लेवल आप लिख लो, 39,238 के नीचे जब तक बाजार नीचे नहीं निकलेगी, एक 5 मिनट के कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलेगी यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे, ये तो 5 मिनट चार्ट पे, तब तक यहाँ पे हम नेगेटिव ट्रेंड में इसको सेल नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक ये इसके नीचे नहीं निकलेगी तब तक बाजार में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ही है। ये निगेटिव कैंडल जरूर बनी हुई एक्सपायरी के दिन, लेकिन ये निगेटिव तब बनती है इस शूटिंग स्टार कैंडल जब बाजार के अंदर में इसके नीचे लो पे ट्रेड करना शुरू कर देगा। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो अगेन ये लेवल रेजिस्ट करेगा एंड अगेन ये नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, जो उसका टारगेट होगा 38,600 के आसपास। तो अभी लेकिन मैं निगेटिव नहीं हूँ इस मार्केट में। अभी कल के दिन हम पॉजिटिव टाइप में लेंगे। मेरी अभी भी एक्सपेक्टेशन है कल मार्केट में थोड़ा सा फ्लैट खुले या गैप अप खुले, तो मार्केट यहाँ तक आने की संभावना एक बार पॉसिबिलिटी और है। एक बार इसको 15 मिनट के चार्ट पर समझते तो आपको धीरे धीरे समझने में आने को। देखो मार्केट देखो कितनी वीक थी, लेकिन जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो अभी देखो मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ओपन होती है लेकिन ये अपने डे लो को ब्रेक नहीं करती है। मार्केट अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में बंद होकर पॉजिटिव खुली और ऊपर ही कंसोलिडेट किया है। यानी कि अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो मार्केट एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत बढ़िया मोमेंटम में क्लोज किया, यानी कि ट्रेंड अभी आप देखो यहाँ से देखो। मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ, आप चीज़ों को तो समझने की कोशिश करो। यही तो एक बहुत ऊपर आ गया हम सेल करते हैं, देखो ऐसा नहीं होता है। यहाँ से बाजार गई है, मार्केट का मोमेंटम अभी पॉजिटिव है। जब तक मार्केट का इसके नीचे नहीं निकलता तब तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं है। ठीक है, तो अभी कल के लिए पॉसिबिलिटी आर वेरी हाई कि यहाँ पे ना अगर थोड़ा सा ना मुझे गैप अप की उम्मीद है। अगर मैं कल अगर देखो गैप डाउन खुलता है तो मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, अब छोटी क्वांटिटी में प्राइस एक्शन देखने के बाद आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ इसके आसपास खुलता है गैप डाउन 39,000 के आसपास, यहाँ अगर एक हैमर टाइप में कैंडल बनती है तो आपको इमीडिएट रिवर्सल मिलेगा, जो बाजार को फिर अगेन एक नेक्स्ट अप मूव की तरफ ले जाएगा। लेकिन कल बाजार में थोड़ा सा गैप अप खुलने की उम्मीद है 39,500 के आसपास के लेवल पे। तो ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो मार्केट में जो मोमेंटम था, इस मार्केट ने अगर मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड कन्वर्ट करना होता है तो ये इसके लो के नीचे क्लोज करती है, लेकिन इसके लो से ऊपर क्लोज हुई है।
इट मीन जो इसकी क्लोजिंग आई है 39,282 की आई है, और ये जो इसका जो सपोर्ट पॉइंट था 39,232 से लेकर 238 के आसपास का था, यानी कि मार्केट वहाँ से 40-50 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। देखो हर एक आदमी का एनालिसिस करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मैं जो पॉइंट्स देख रहा हूँ, देखो 2 दिन से मैं हम लोग एक्सपेक्टेड थे मार्केट में गैप अप खुलेगा, और फर्स्ट डे 700 पॉइंट्स का गैप अप हुआ, आज 238 पॉइंट का गैप अप हुआ। कल बेशक मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन मुझे भी पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी मार्केट इस वाले स्विंग्स के ऊपर क्रॉस करेगी। जब इस वाले स्विंग्स को क्रॉस करेगी तो अगेन ये इस लेवल को पार करती हुई दिखेगी, जो मार्केट का फिर टारगेट आएगा 39,700 के आसपास का होगा कल के डेट के लिए। तो इस तरीके से हम ट्रेडिंग को प्लान करते हैं। बहुत बड़ा गैप अप खुल गया तो अगेन एक सेलिंग का प्रेशर मिल सकता है, क्योंकि मार्केट कई दिनों से अप मूव में है। तो इस तरीके से आप ट्रेड को प्लान करो। कल अगर इस फ्लैट खुल के अगर इस रेंज में खुलती है और इस रेंज को निकालती, बहुत अच्छा कंसल्टेशन जो मिला आपको, आप मूव में कम से कम 500 पॉइंट का वन वे मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस की बाहर निकलती है अब तरफ, अगर डाउन फ्लैट खुल के अगर डाउन निकलती है, फिर आपको फर्स्ट टारगेट ये वाला मिलेगा, एंड सेकंड टारगेट आपको 38,500 के आसपास का देखने को मिलेगा। तो ये 2 टारगेट नीचे की तरफ के लिए हैं। देखो आप ट्रेड में न्यूट्रल रहोगे तभी आपका दिमाग काम करेगा। अगर आप एक विजन बना लिया मुझे ऊपर ही देखना है बाजार को, फिर देखना बाजार को, जैसे कोई होता है ना योद्धा, वो दूर से खड़ा होकर पहले खेल को देखता है, वो खेल चल के आ रहा है एटलीस्ट। जब आप उस तरीके से सोचना शुरू कर दोगे ना, एक युद्ध का मैदान है ये, बैर और सेलर के बीच, आप बाहर से एंट्री तब करोगे जब आपको जो पड़ रहा बीक पड़ रहा हो आप वहीं घुस जाओगे। ठीक है, जो पड़ रहा बीक घुस रहा है, या तो आप उस तरफ पुट ले लोगे, या फिर जो जीत रहा होगा उस तरफ कॉल ले लोगे। तब लोगे जब आप पूरे युद्ध को देख चुके हो। अगर आप बीच में घुस जाओगे बिना देखे समझे, फिर आपको नुकसान होने वाला है। एक योद्धा को लड़ाई तो करनी है। यहाँ देखो एक योद्धा लड़ाई कर रहे हैं, ये थक रहे हैं, इसमें जो थक जाएगा वो पीछे हो जाएगा, तो हम, और जो जीत जाएगा हम उसी तरफ बैठ जाएंगे ट्रेड में। तो आप इस तरीके से ट्रेडिंग को इस तरीके से एक जनरल लाइफ की तरह रिलेट करना शुरू करो, तो आपको ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। ट्रेडिंग को अगर आप कॉम्प्लिकेट करते हो तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए बहुत कठिन होने वाली, फिर आप इसमें ट्रेडिंग में सफलता के लिए चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। आशा करता हूँ मैं आपको जो पॉइंट समझा रहा हूँ आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हो, और धीरे धीरे आप इसको समझो बूझो, जिससे आप आगे बढ़ पाओगे। एक बार निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा थी। निफ्टी में देखो सेम, सॉरी एक सेकंड, निफ्टी का चार्ट नहीं लगा, ये निफ्टी बैंक का ही लग गया। तो अभी देखो निफ्टी के अंदर थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा थी। लेकिन देखो अभी ये देख लो, निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा है, और थोड़ा सा निफ्टी इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है मुझे। निफ्टी इस लेवल को रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुलेगा तो ये भी ऊपर ही खुलेगा। तो 17,500 के आसपास से यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आएगा, और फिर 17,300 से क्रॉस करके फिर 18,000 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इस ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल देखो। मैं हमेशा बोलता हूँ एक स्टॉप लॉस डालो, और अपने प्रॉफिट वाले ट्रेड को ट्रेलिंग एसएल में डालो। मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि यानी कि 100 रुपये में आपने कोई चीज़ खरीदी है, एक मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से, मैं अपने कई बार वीडियो में समझा चुका हूँ। 100 रुपये में आपने कोई चीज़ डिसाइड की है, और आपने सोचा मैं 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा और 120 रुपये का टारगेट रखूँगा। आपकी मार्केट आपके फेवर में जाती है 120 रुपये, फिर आप अपना स्टॉप लॉस उठा के डाल देंगे 80 के बजाय 100 रुपीज़ पे। मार्केट जाती है 140 रुपये पे, आप अपने ट्रेलिंग एसएल को उठा के डाल देंगे 120 रुपये पे। मार्केट जाती है 160 रुपये पे, अपने ट्रेलिंग एसएल को डाल दिया 140 रुपये पे। मार्केट जाती है 200 रुपये पे, आप डाल दिया ट्रेलिंग एसएल को 180 पे। मार्केट 280 होती है, 180 को हिट कर देती है, यहाँ से हिट करती है। तो आप एटलीस्ट इस पूरी राइड को कर पाओगे। अदरवाइज आप 100 को लेकर 120 125 आपको डर लगा रहेगा, कि जब तक आप स्टॉप लॉस डालोगे नहीं आपको डर लगता रहेगा। तो आप इस तरीके से ट्रेड को प्लान करो। जो पोजिशनल ट्रेड होते हैं उसको इस तरीके से प्लान किया जाता है। तो आप जब इस एक लेवल पे पहुँचोगे तो आप धीरे धीरे चीज़ें को रिलेट कर पाओगे। तो आप देखो आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आप जिस दिन आपने डिसिप्लिन बनाना शुरू कर दिया, आप ट्रेडर बनने की कैटेगरी में फर्स्ट स्टेप आ जाओगे। देख लो कितने सुंदर सुंदर पैटर्न्स बनते हैं। मैं आपको पढ़ाता तो बिल्कुल थक गया हूँ। देख लो ये इतना ट्रेंड लाइन, देखो कितनी बढ़िया ट्रेंड लाइन थी। यहाँ से अगर आँख बंद करके आपने ट्रेंड लिया होता, देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है 1 घंटे के आसपास, फिर ये ब्रेक करती है। कितना ज़बरदस्त मोमेंटम। निफ्टी तो कितना वीक था, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन बनती है अगर, और नीचे की तरफ ब्रेक करता है। और पहला कन्फर्मेशन था ये एक रेजिस्टेंस के आसपास था। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखना शुरू करोगे तभी आपको प्लान हो पाएगा। जब आप कुछ लिखते हो ना तो आपको माइंड में फीड हो जाती है। देख लो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे आपको पैटर्न दिखा था। एक सेकंड, यहाँ पे ट्रेंड लाइन देख लो, एक चैनल में कितने टाइम से मार्केट बनी हुई थी, और हमारा जो चैनल का लो होता है वही हमारा टारगेट होता है। तो यहाँ तक का एटलीस्ट टारगेट आप प्लान कर सकते थे, और यहाँ पे जब गया और यहाँ पे कैंडल सेशन नहीं कर पाया तो अगेन आपको ये टारगेट मिल सकता था। तो देखो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न देखने को मिला, ब्रेकआउट।
जब ट्रेड को समझना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे, तो आपको ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज आपको ट्रेडर बनने में बहुत डिफिकल्टी फेस करने वाली है। मार्केट अभी एक अप मोमेंटम में शिफ्ट हुई है और एक निफ्टी एक रेंज में है। निफ्टी की रेंज जिस तरफ भी निकलेगी आपको एक बड़ा मोमेंटम आपको अप साइड या डाउन साइड तो देखने को मिल रहा है। डाउन साइड की तरफ इसका टारगेट जो 17,200 के आसपास है और अप साइड में इसका टारगेट 17,400 और फिर 17,500 की तरफ इसका टारगेट, दो टारगेट अप साइड की तरफ पेंडिंग है जो अगेन यहाँ पे जाते हो। और 17,500 के ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिलती है फिर आने वाले टाइम में निफ्टी आपको 18,000 फिर 18,500 के लेवल पर देखने वाली है। आशा करता हूँ आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर गैप डाउन खुलता है तो हमको ट्रेड नहीं करेंगे, तो इस तरीके से आप प्लान करो। देखो हमारा सेंटीमेंट क्लियर होना चाहिए कि हमें भी कल करना क्या है, ठीक है। आज डिसाइड है, बाकी कल मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट करेगी हम उसी हिसाब से हमें प्राइजेक्शन फॉलो करके ट्रेड करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये सब पॉइंट समझ में आ रहा है। इसको वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।